हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पेंसिल है, इस पे कमेंट आ रहे थे कि ये कलरफुल पेन है, तो ये पेंसिल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जय सिंह की वेधशाला इनमें से कौन सी नहीं है? तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इसमें सब दिख ही रहे हैं। नासिक, ठीक है, तो नासिक नहीं है, जय सिंह की वेधशाला। उसके बाद से क्वेश्चन है कि नक्षत्रों की संख्या क्या है? तो इसमें नक्षत्रों की संख्या है 27। ठीक है, फिर धन्वंतरी के शिष्य थे, कौन थे इसमें से धन्वंतरी के शिष्य? तो वो थे हमारे सुश्रुत। उसके बाद से कौमार वृत्तीय चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे हमारे जीवक। ठीक है, उसके बाद से सातवदा राष्ट्रम अधिव्रत वाक्य लिखा गया है किसमें? तो वो वाक्य है हमारा ऋग्वेद में, संस्कृत है। तो उसके बाद से राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो हमारा है ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद से हिंद शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद से आश्रम व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा है, हम सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो वो हमारा है जवालोपनिषद है, जवालोपनिषद। चारों आश्रम का उल्लेख वहीं प्राप्त होता है, वहीं से प्राप्त करते हैं। उसके बाद से उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो वो एक प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार क्या था? तो उसका वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार जो है कर्म था। ठीक है, उसके बाद से उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो वो हमारा होता है अनुमोल विवाह पटना। उसके बाद अगला है मोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो मोक्ष का अर्थ हमारा होता है आवागमन चक्र से मुक्ति मिल जाना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होता है कि राष्ट्र गौरव का घटक क्या होता है? तो राष्ट्रीय गौरव का हमारा घटक होता है राजनीतिक एकता। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो वो हमारा होता है ज्ञान। ठीक है, सामवेद को एक और नाम से बोला जाता है, वो नाम है हमारा उपासना कांड। ठीक है, उपासना कांड के नाम से भी सामवेद को जानते हैं। फिर सामवेद को एक और नाम से जानते हैं संगीत। सामवेद से जो है संगीत की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, स्वरों की। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, कौन सा है? तो बुध जो होता है हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो हमारा होता है बुध। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी होता है। और किसे हम भोर के तारा के नाम से जानते हैं? तो शुक्र जो होता है, इसे चमकीला तारा भी कहते हैं। शुक्र को हम भोर के तारा के नाम से जानते हैं। फिर गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है महावीराचार्य। ठीक है, उसके बाद से चंद्रमा का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा का उपग्रह हमारा होता है पृथ्वी। ठीक है, शून्य की प्राचीनता किन विद्वानों ने प्रमाणित किया था? तो इनमें से देखिए तीनों लोग हैं, पिंगल भी हैं, जिनवृद है और फिर सिद्धसेन है। ये तीनों लोग जो है शून्य के प्राचीनता विद्वान है।
प्रमाणित किए थे शून्य को, ठीक है। उसके बाद से अगर हम ब्राह्मी अंकों के आविष्कार का समय देखें तो देखिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है ब्राह्मी अंकों का आविष्कार का समय माना जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से एक 2-3 और क्वेश्चन है। किस साहित्य ज्यामिति को गणित का कलम कहा गया है? तो वो है हमारे जैन साहित्य जो थे उनको गणित का कलम कहा गया, ठीक है। और ज्यामिति का जन्म कब हुआ था? तो ज्यामिति का जन्म जो है यज्ञ की वेदी निर्माण में हुआ था, ज्यामिति का जन्म, ठीक है। उसके बाद से ब्राह्मी अंक का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो वो है ब्राह्मी अंक का निर्माण जो किया गया था वो हमारे भारतीयों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद श्री धराचार्य की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से देखिए ये दोनों हैं, 9 शतिका और त्रिशतिका। ये जो है धराचार्य की पुस्तक है, 9 शतिका और त्रिशतिका, ठीक है। उसके बाद से पाई का जन्म कब हुआ था? नहीं सॉरी, जो पाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे भारत में हुआ था। और पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई का जन्म जो है भारत में हुआ था। और पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हमारा है 22 जुलाई को जो है पाई दिवस मनाया जाता है। पाई का मान ही होता है 22/7, ठीक है। 22/7 ये दिखेगा नहीं क्योंकि पेंसिल है, 22/7, ठीक है। और पाई का जो खोज है वो पाई नामक एक वैज्ञानिक ने ही किया है। और सिंबल तो सबको पता होता है, ठीक है। अगर हम दिखाएं तो ऐसे होता है कुछ, ठीक है। तो ये था कुछ MCQ क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।